इस वक्त मनीष कश्यप पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि सारन केस की असली कहानी क्या है, अंदर की बात क्या है। क्या सच में कल मनीष कश्यप सारन जाके सबके सामने झूठ बोल के आ गए? मनीष कश्यप का असल में सारन वाले मामले में नाम है या नहीं है, केस उन पे हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या कुछ वहां पे सेटिंग हो गया कि अचानक से मनीष कश्यप का सुर बदल गया और मनीष कश्यप ने पार्टी से इस्तीफा लेने वाले बयान से भी यू टर्न ले लिया और गिरफ्तारी के भी मामले में यू टर्न ले लिया। अब असली कहानी क्या है, अंदर की बात क्या है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कल पूरे दिन मैं भी सारन में ही था और हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहा था। आपके मन के सारे डाउट्स को यहां पे क्लियर कर दिया जाएगा अगले कुछ मिनट में, इसलिए आराम से अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो को देखिएगा। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। मनीष कश्यप अचानक से लाइव आते हैं और लाइव आके कहते हैं कि उनके ऊपर केस हुआ है सारन में, और माफ कीजिएगा उनके चैनल के ऊपर केस हुआ है और वो जाके गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि चैनल के सर्वे सर्वा मनीष कश्यप ही हैं। इसलिए पहले तो पार्टी से इस्तीफा देंगे, उसके बाद जाके सारन पुलिस के सामने साइबर थाना में अपनी गिरफ्तारी देंगे। अब देखिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप थोड़ा भी इस मामले को जानते होंगे तो यहां तक आप भी क्लियर होंगे कि लाइव आके मनीष कश्यप ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे और अपनी गिरफ्तारी सारन पुलिस के सामने वो जाके देंगे। कंफ्यूजन इसके बाद का है कि दूसरे दिन आखिर हुआ क्या, अंदर का पूरा मामला क्या है, क्या कुछ अंदर में चला कि अचानक मनीष कश्यप का सुर बदल गया। तो हम आपको दूसरे दिन की कहानी बताते हैं, क्योंकि हम भी साथ में थे, पहले भी हमने आपको बताया। देखिए, अपने कथन के अनुसार मनीष कश्यप लाइव के दूसरे दिन सुबह 9 बजे पटना से सारन के लिए निकलते हैं। मनीष कश्यप को रास्ते में ही सुधीर सिंह भी मिल जाते हैं और सुधीर सिंह मनीष कश्यप के साथ सारन तक जाते हैं। अब मनीष कश्यप और सुधीर सिंह के बीच में रिश्ता क्या है वो सबको पता है। जेल से आने के बाद भी सुधीर सिंह मनीष कश्यप के साथ दिखे थे। मनीष कश्यप भी जाके सुधीर सिंह को बड़े भाई के नाते जो है उनसे आशीर्वाद लिए थे। उसके बाद जब मनीष कश्यप पे फिर से मुसीबत आया तो सुधीर सिंह रास्ते से ही मनीष कश्यप के साथ हो गए और सारन पुलिस के सामने मनीष कश्यप के साथ गए। अब एक कंफ्यूजन यह है कि मनीष कश्यप जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं पार्टी से भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तो क्या कुछ हुआ बातचीत? देखिए, दरअसल सुधीर सिंह और मनीष कश्यप जब सारन पुलिस के पास गए, जब पुलिस वालों से मिले, पदाधिकारियों से मिले, अधिकारियों से मिले, तब उनको बताया गया कि नेम्ड एफआईआर तो है ही नहीं, आपके नाम से कोई एफआईआर नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने झूठ बोला कि मनीष कश्यप का नाम जो है नहीं है, जबकि सेकेंड डे एक एफआईआर का कॉपी वायरल हो रहा है जिसमें सच टॉक्स चैनल का नाम जो है दूसरे नंबर पे है। तो हकीकत यह है कि उस दिन यह हुआ कि मनीष कश्यप के नाम से कोई एफआईआर नहीं है, चैनल के नाम से अगर एफआईआर है तो उस पर भी उनको जवाब देना है, और जवाब दिया जाएगा जब देना होगा सच तक के द्वारा, जो है सच टॉक्स के द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है, अंदर में जो बातचीत हुई उसके मुताबिक मनीष कश्यप को यह बताया गया, उनका कंफ्यूजन दूर किया गया कि आपके नाम से एफआईआर नहीं है। अब देखिए, यही लोगों में भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग जो है आज शेयर कर रहे हैं कि मनीष कश्यप बाहर आके झूठ बोले कि उनपे एफआईआर नहीं है, जबकि एफआईआर का एक कॉपी जो वायरल हो रहा है उसमें दूसरे नंबर पे सच टॉक्स का नाम है। तो यही बात मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे भी यही कहा गया कि बाय नेम आपके ऊपर एफआईआर नहीं है, और किसी भी कंपनी या किसी भी चैनल पे अगर एफआईआर होता है तो लीगली आप जवाब दीजिए उस चीज का। इसमें गिरफ्तारी जो है मनीष कश्यप का तुरंत एट अ टाइम करने की कोई आवश्यकता प्रशासन को वहां नहीं लगी। तो यह कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि मनीष कश्यप के नाम से एफआईआर नहीं है, सच टॉक्स पे एफआईआर है, और सच टॉक्स के द्वारा जो है जवाब दिया जाएगा कि क्यों, क्या कुछ, कैसे हुआ, आरोप सही है या गलत है, वो बाद की बात है। तो मनीष कश्यप पहली बात तो यह कि कल झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है, तो इट मींस कि उनके नाम से कोई एफआईआर नहीं था। अब है कि मनीष कश्यप जो है उनका सुर क्यों बदल गया। तो दरअसल मनीष कश्यप ने इस्तीफा देने की बात इसलिए कही थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वो जेल जाए। अब पता नहीं मकसद क्या होगा। एक तो यह बताया जा रहा है कि भाई पार्टी की बदनामी होती, लोग कहते हैं कि आप जो है उसी पार्टी में हैं
और उसी पार्टी में रहते हुए आपको उसी पार्टी की सरकार भी बिहार में है और आप पे एफआईआर हो गया और आपको जेल जाना पड़ा। तो एक तो ये बात हो गई जो बोलचाल की भाषा में जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कारण हो गया। मनीष कश्यप की माने तो वो कहना चाह रहे थे कि हम पार्टी की बदनामी नहीं चाह रहे थे, इसलिए जाके हम इस्तीफा दे रहे थे। और जो चर्चा चल रही है कि जब पहली बार एफआईआर हुआ तो तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे मनीष कश्यप, तो इस बार एफआईआर हुआ तो वजह कौन था। तो ये समझने वाली बात है कि मनीष कश्यप ने तो खुद ही कह दिया कि पार्टी से इस्तीफा देंगे, अगर एफआईआर है हम जेल जाएंगे। तो ये खुद से समझने की बात है कि इस बार मनीष कश्यप किसको जिम्मेदार मान रहे थे उनके ऊपर केस होने पे, यह स्पष्ट बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये तो रहा कल का पूरा घटनाक्रम। अब सवाल यह है कुछ लोगों का कि मनीष कश्यप जब ये कंफर्म नहीं थे तो लाइव आने की जरूरत क्या थी, अचानक से गुस्सा में आके ये सब कुछ कहने की जरूरत क्या थी, क्या मनीष कश्यप का ये पब्लिसिटी स्टंट था। तो देखिए, मनीष कश्यप को जैसे ही पता चला कुछ पोर्टल के जरिए या फिर वो जब बात किए साइबर थाना में, तो उससे जो उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इस चीज से मनीष कश्यप नाराज होके एट अ टाइम गुस्से में लाइव आ गए। अब इसमें जो है वो जानबूझ के प्लानिंग करके ऐसा किए या फिर वो उनका नेचर ही ऐसा है, ये मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोगों को बताने की जरूरत है। मनीष कश्यप का एग्रेशन, मनीष कश्यप का एट अ टाइम डिसीजन लेना, मनीष कश्यप का कुछ भी अचानक से कर देना, ना फायदा ना नुकसान सोचना, ये तो पूरा बिहार जानता है। और इसी अंदाज को तो बिहार के लोग पसंद करते हैं मनीष कश्यप के। मनीष कश्यप जब टॉल पे जाते हैं और कुछ गड़बड़ होता था तो एट अ टाइम ही तो वो करते थे, जो भी वीडियो करते थे। मनीष कश्यप के साथ यूनिवर्सिटी में जब मनीष कश्यप इंटर किए थे तो एट अ टाइम ही तो एंट्री किए थे। उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि कभी केस भी हो जाएगा, अच्छा होगा बुरा होगा। मनीष कश्यप का एग्रेशन जो है उनके हर वीडियो में दिखता तो था। तो आप ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मनीष कश्यप बदल गए, मनीष कश्यप पहले जैसे नहीं है। और जब मनीष कश्यप पहले जैसे एट अ टाइम आके उनका एग्रेशन जब दिख जाता है तब आप ही लोग कहते हैं कि बेवजह एग्रेशन दिखा रहे हैं मनीष कश्यप, ये जरूरत नहीं था, ये प्लानिंग करके पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। तो सब कुछ तो जो है जो विरोध करने वाले लोग हैं, मैं तो ये पर्सनली गौर कर रहा हूं कि कुछ उनके आसपास के भी ऐसे लोग हैं जो उनके हर चीज में विरोध करते हैं। मनीष कश्यप जब जेल से आए तो जब उनको किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए, अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे, निर्दलीय नहीं हो पाएगा कुछ। जब मनीष कश्यप ने पार्टी ज्वाइन कर लिया तो वही कुछ लोग जो है वो ये कहने लग गए कि पार्टी ज्वाइन कर लिए, लोगों के साथ गद्दारी कर दिए, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए था। फिर जब कल परसों अनाउंस करके पार्टी से इस्तीफा देने की बात कह दिए, उसमें लोग कहने लग गए कि पार्टी ज्वाइन किए थे तो अचानक फिर इस्तीफा क्यों दे दिए, मनीष कश्यप गड़बड़ किए, किसी से पूछे नहीं, पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला अकेले क्यों ले लिए। और अब जब फिर इस्तीफा देने का फैसला मनीष कश्यप ने कैंसिल कर दिया तो इसमें भी अब कुछ वही लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, किसी भी चीज में चैन नहीं है आपको, किसी भी चीज में चैन नहीं है आपको, कुछ भी करे तो बोलना ही है आपको। आपको जब इतना ही दिक्कत है तो इग्नोर कर दीजिए ना मनीष कश्यप को। क्यों कभी विरोध कभी समर्थन, एक ही बार में नजरअंदाज कर दीजिए ना। मनीष कश्यप प्रधानमंत्री तो नहीं है, मुख्यमंत्री तो नहीं है, सांसद विधायक तो नहीं है कि उनके चर्चा के बिना आपका जो है काम नहीं चलेगा। आप मान लीजिए कि मनीष कश्यप कुछ भी नहीं है, पार्टी ज्वाइन करने के बाद वही लोग हैं ना जो कहते थे कि वो खत्म हो चुके मनीष कश्यप, तो जब खत्म हो गए तो उनके एक्टिविटी पे इतना चर्चा क्यों।